घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक रोबोट को खाली जगह की जांच के लिए सुरंग में भेजा जाएगा, जिसकी मदद से अंदर की जानकारी हासिल कर अलग अलग रास्तों से अंदर जाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। आप ये देख सकते हैं, बॉक्स में रोबोट जा रहा है और इसको सुरंग के अंदर ले जाया जा रहा है और जहां से फिर अंदर से सेंसर्स के जरिए और इस रोबोट के जरिए जांच करने की कोशिश की जाएगी कि कहां से रास्ता निकाला जा सकता है। क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो ड्रिलिंग में भी बहुत एहतियात बरतना होगी, क्योंकि कहीं अगर इन्होंने गलत पत्थर में ड्रिल कर दिया तो पूरे का पूरा पहाड़ ढह सकता है या फिर वो पूरा एरिया ही कोलैप्स हो सकता है, जिसकी वजह से जो 41 लोग फंसे हैं उनकी जान जोखिम में होगी। साथ ही जितना टनल बना है और उसके आसपास का इलाका, वहां पर भी बहुत ज्यादा कोलैप्स होने की बात हो सकती है, यानी रिसलन की बात हो सकती है। तो इसलिए ये पहाड़ी इलाका है। अब ये बॉक्स के अंदर ये रोबोट लेके जाया जा रहा है। डीआरडीओ की टीम यहां पहुंची है, एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ पहुंचे हैं। सभी लोग साथ मिलकर सबसे बेहतरीन तरीका या बेस्ट तरीका अप्रोच का देख रहे हैं कि कैसे इस सुरंग का वो हिस्सा जहां पर अभी ये 41 मजदूर फंसे हैं वहां तक उन तक कैसे पहुंचा जाए और इस तरह से पहुंचा जाए कि एक एक करके लोगों को बाहर निकालने जितना एक टनल, एक रास्ता तय किया जा सके। तो ये वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा सकती है। ये रोबोट अंदर उस सुरंग के अंदर जाएगा और देखेगा कि कहां से कोई रास्ता निकल के आ सकता है और किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है। अब वहीं उत्तरकाशी के सुरंग में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 9 दिनों से जारी है। 12 नवंबर को 41 मजदूर सुरंग धंसने से फंस गए थे। तब से लेकर आज तक दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीएम मोदी की इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। रोबोट से भी इस ऑपरेशन में मदद ली जाएगी। आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें। सबसे पहली बात कि एक मशीन थी जो ड्रिलिंग कर रही थी, वो मशीन खराब होने की वजह से उस मशीन को वहां से निकालकर रिप्लेसमेंट मशीन लाई जाएगी। पहाड़ी के ऊपर तक पहुंचने के लिए बीआरओ की मदद से अलग रास्ता बनाया जा रहा है। जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं 41 मजदूर। 9वां दिन हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम पुष्कर धामी और यूनियन मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी आ चुके हैं। प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं, जो उत्तरकाशी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रियंका, बताइए, आपके पीछे वो सुरंग है, किस तरह से ऑपरेशन जारी है? क्या वर्टिकल ड्रिलिंग की कोशिश अब की जाएगी? देखिए 5 मोर्चों पे आनंद जो है कि काम बोला जा रहा है कि उसको शुरू किया जा रहा है और ये पहला मोर्चा जो बिल्कुल टनल सामने नजर आ रहा है, इससे सीधा तरीका यही है कि आप जो मलबा है उसको ड्रिल करें और ड्रिल कर कर एक 9 डायमीटर के तकरीबन का जो एक 9 इंच का है पाइप उसको डालें अंदर और वहां से मजदूरों को बचाएं। ये एक तरीका है। इसके अलावा ऊपर आप पहाड़ पे देखेंगे आपको खुदाई भी नजर आएगी, कुछ सड़क जैसी भी बनी हुई नजर आएगी। बीआरओ ने तकरीबन एक सड़क को बना लिया है जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल में आएगी। तो वो दूसरा तरीका है। वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ ही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए भी राइट और लेफ्ट साइड को चूज किया गया है। 5वां तरीका, ये टनल जिस तरफ खत्म हो रही है, यानी कि डांडा गांव जिस तरफ इस टनल का दूसरा मुंह है, वहां से भी कोशिश जो है वो की जा रही है। मैं टनल का अगर आपको अपडेट दूं तो ये देखें आप, यहाँ पर ये कवर्ट्स नजर आ रहे हैं, ये बड़े बड़े सीमेंटेड प्रीकास्ट कवर्ट्स हैं जो नजर आ रहे हैं। अब इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टेरेन बड़ा इनडेफिनेट है। समझ नहीं आता है कि कब मलबा है, कब बोल्डर है, कब स्टोन है। हिमालय का पूरा ये टेरेन है जो कि सबसे कच्चे, सबसे नए पहाड़ हैं। तो ऐसे में अब इन बड़े बड़े कल्वर्ट्स को लगाया जाएगा और जो ब्लेड्स हैं मशीन्स की जिनसे ड्रिलिंग करनी है, वो मशीनों के ब्लेड इनके बीच में से जाएंगे ताकि अगर ऊपर से कुछ मलबा गिरता है, जिसके कारण एक पिछली मशीन खराब हुई थी, तो वो मलबा इनके ऊपर गिरे और मशीन पर उसका कोई असर ना हो और फिर इसी की मदद से जो ड्रिलिंग है आगे की वो की जाएगी। तो ये बड़े बड़े ब्लॉक्स यहाँ पर आ गए हैं। तकरीबन 15 इस तरीके के जो कल्वर्ट ब्लॉक्स है वो अंदर जा चुके हैं। तो फिलहाल टनल के अंदर इस तरीके से ये चल रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ पर इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं आर्नोल्ड डिग्स, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफी समय से हैं। आज उनसे भी बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि ये हिमालय का टेरेन है, बहुत नया पहाड़ है, एक तरफ हाथ छूने से पूरा गिर जाता है, एक तरफ मजबूत पत्थर नजर आ रहे हैं। तो जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जिस जगह को आनंद फाइनल किया गया है, अब वहां पर यह किया जा रहा है कि ऊपर से वो पत्थर जो है काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अब रिसर्च इस बात की होनी है कि उन पत्थर
पत्थरों के नीचे की लेयर कैसी है, यानी कि मशीन रखने के लिए वो जगह बिल्कुल ठीक है, जी। लेकिन क्या वहां से ड्रिलिंग की जा सकती है? क्या वो उतनी सिक्योर जगह है कि वहां से ड्रिल करके एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाया जाए? जी। ये तमाम चीजें हैं जिन पर फिलहाल मंथन चल रहा है। एक रोज की तरह भी एक हाई लेवल मीटिंग हो रही, जिसके बाद आगे का जो प्लान है वो आगे समझ आएगा। जी प्रियंका, बने रहिए। सत्येंद्र बरतवाल भी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, एक बात बताएं कि पिछले 8 दिन से कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है कि किसी तरह इन मजदूरों तक पहुंचा जा सके, तो दूरी कितनी है, कितनी दूरी तक ड्रिल हो चुका है और इनके बीच में मलबे और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम शुरू दिन से ही प्लान देखें तो जो ऑगर मशीन जो पहले काम कर रही थी, वो पहली मशीन खराब हुई, दूसरी मशीन लाई गई, दूसरी मशीन भी फिलहाल बंद है। इस सामने जो टनल आप देख सकते हैं, इस टनल के अंदर ऑगर मशीन का काम फिलहाल बंद बताया जा रहा है और वहां से सिर्फ और जो अंदर मजदूर फंसे हैं उनकी जो दूरी बताई जा रही है वो करीब करीब 60 से 65 मीटर के बीच की वो दूरी है। जो मलबा है वो 60 से 65 मीटर है और इसके अंदर अभी एक जो पाइप यहाँ के करीब 6 इंच का एक पाइप जो अंदर इंसर्ट किया गया, उस पाइप की वो पाइप बताया जा रहा है कि वो अभी तक वो पाइप है वो पूरा इंसर्ट हो चुका है और अब आगे उसी पाइप के जरिए जो मजदूर हैं वहां अंदर जो मजदूर हैं उनको खाने और पीने का जो रसद सामग्री दी जाएगी वो करीब 6 इंच के पाइप से ही अंदर दी जाएगी और उसी पाइप के जरिए एक सीसीटीवी कैमरे की भी बात चल रही है कि सीसीटीवी कैमरा भी अंदर भेजा जाएगा जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों होंगे और उसके लिए नेटवर्किंग केबल भी अंदर डाल दी गई है और उसी जो ऑडियो वीडियो जो श्रमिक अंदर हैं उनसे बातचीत की जाएगी, उनका मनोबल बताया जाएगा, उनके जो बाहर परिजन हैं उनसे भी उनकी बातचीत की जाएगी जिससे कि वो धैर्य न खो। उसके लिए पूरी एक रणनीति तैयार हुई है। फिलहाल 6 प्लान बताए जा रहे हैं कि जो इस टनल के अंदर जाने की और अलग अलग जो कंपनियां हैं, अलग अलग जो कंपनियों को काम भी दे दिया गया है और वो उनका काम यहाँ पे शुरू भी हो गया है। जी सत्येंद्र, धन्यवाद।